आज हमने एक जो विषय आपकी नॉलेज में है, जो कि हमारी दुकान पे, मैं वैसे बता दूं अपना कि गौरव तेवती अनाज मंडी प्रधान, हरियाणा एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट। तो गोलियां चली थी 24 तारीख की रात को 7:30 बजे के लगभग हमारी ही दुकान पर। मैं भी वहीं मौजूद था उस टाइम पर। जिस कुर्सी पर अधिकतर मैं बैठा रहता हूं, उसी कुर्सी से दुकान के अंदर 2 फायर हुई। किस्मत अच्छी थी, उस दिन लाइट नहीं थी, उस इन्वर्टर डाउन होने की वजह से मैं बाहर चला गया। सिर्फ 2 या 4 मिनट का गैप रहा जिसमें मतलब फायर हुई। हमने बुलेट की आवाज़ जो होती है हमने उनको समझा। हम पीछे से, मैं अपनी दुकान पीछे की साइड था, वहाँ से आगे आए तो हमारे भाई जो थे साथ में दुकान पर रहते हैं, उन्होंने देखा शीशे में से गोलियां निकली हुई है। तो उस वजह से इसी मुद्दे को रखने के लिए आज हमने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। मेरे साथ अभी हमारे हरियाणा भारतीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम अवतार तायल जी और चेयरमैन है हमारे हर्ष कुमार गिरधर रोहतक से, तो हमारे एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। आज इन्होंने स्पष्ट अपने एसपी साहब के लिए हमने पूरा अपनी मंडी एसोसिएशन और तायल साहब के साथ मिलकर एसपी साहब से अभी मिल के आए हैं। प्रशासन की उस दिन जब होने पर भी हमारी सहायता के लिए हमें ये नहीं कहेंगे कि भाई प्रशासन ने हमारा सहयोग नहीं किया, फुल सब सपोर्ट रहा। एसपी साहब की खुद की कॉल आई, एसपी साहब ने मुझे पूरी तरह से संतुष्ट किया। बाकी एक चीज जो क्वेश्चन करती है और जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्व है, जो मैंने आज करने के लिए बुलाए हैं, कि जो हमारी दुकान पे हवाई फायर का जो मुकदमा हुआ है, उस मुकदमे में हवाई फायर दिखाई गई है पुलिस के द्वारा, और 287 जो एक ज्वलनशील पदार्थ के जलने से जान जा सकती है, उसकी पुष्टि करी हुई है एफआईआर में। हमने अभी एसपी साहब से निवेदन की है कि भाई आप इस चीज को, जो 307 का प्रारूप लेती है 109 धारा, तो उसका एक तो जान से मारने की धमकी का है, और एक है जो हवाई फायर ना होकर सीधा शूट किया दुकान के अंदर, एक वो है। तो इन दोनों चीजों की हमने आज अभी बात करके हम सीधे यहीं आए हैं एसपी साहब से मिलके। उन्होंने संतोषजनक जवाब दिया है और तायल साहब ने उनको सारी चीज बता भी दी। हालांकि हमारे प्रदेश की सभी मंडियों का प्रावधान था कि भाई हम अपनी पूरी हरियाणा की मंडियों को बंद करें 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल के लिए, और उसमें तायल साहब ही देंगे सारी डिटेल हमारी, जो भी होगी बातचीत, कि अगर हमारा क्या प्रारूप आगे रहेगा क्या ना रहेगा, वो तायल साहब बताएंगे। गौरव जी, पहले गोली चलाने वाले कौन थे, किससे क्या रंजिश, आपकी क्या दुश्मनी है? इसके बारे में बताऊं, मैं 2023 में भी मेरे पास एक धमकी कॉल आई थी विदेशी नंबर से। उसके बाद 20 सितंबर को 2024 में एक उसका मुकदमा दर्ज है। 21 तारीख को ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया था एसपी साहब ने और एसएचओ थे कैंप थाना मनोज यादव जी, उन्होंने तुरंत की तुरंत उसको मुकदमा दर्ज किया। उसमें कोई ढील नहीं थी, उसमें तो हमें बड़े संतोषजनक थी कि उसमें 307 जो भी धारा वाजिब थी वो लगाई गई। इसमें थोड़ा हमें एक आशंका थी, और पहले जो कॉल आई थी वो एक गैंगस्टर जो हमारे यहाँ मशहूर है नीरज फरीदपुरिया के नाम से, दूसरी कॉल आई उसमें कोई नाम नहीं था, अज्ञात था, उसमें कोई हमारे पास किसी चीज की भी नहीं है। अब ये जो आए हैं यहाँ पर 24 तारीख को, इसकी हमें कुछ भी अंदाजा नहीं था। हमें ये भी नहीं पता चलता कि गोलियां चली भी है। हमने बुलेट के जो फटाके की आवाज़ आती है हमने वो सुनी थी, हमने उसको सीरियस ना लेकर, हमने एक बाई चांस बातचीत हुई उसमें, तो भाई को जब गोलियां के शीशे में पार हुई दिखाई दी, तब हमें पता चला कि गोलियां चली है। 2 राउंड बाहर पड़े थे और एक मैगजीन, उसमें जो 2 जिंदा कारतूस थे। तो पुलिस आई, पुलिस ने पूरा सिस्टम अपना देखा, पुलिस ने पूरा सहयोग किया उस टाइम पर। आज राजमंडी का सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, तो उनमें किसी भी फुटेज को, ये दुर्भाग्य है हमारे लिए, या एक तरीके से मैं सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ, कि जो सुबह से ही हमारे वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर था जो मेन मंडी का जो लाइट देता है वो ब्लास्ट हो गया था सुबह ही। तो उसके बाद सभी इन्वर्टर्स जितने भी मंडी में सीसीटीवी लगे हुए थे, बिजली ना थी, तो उसमें अंधेरा था फुल मंडी में। तो उस टाइम की वजह से मैं उसी की वजह से बाहर निकल कर गया था।
कि लाइट ऑफ इन्वर्टर डाउन हो गया था। मैं पीछे हमारे रेलवे यार्ड है तो उसकी लाइट पीछे की साइड आती है हमारी दुकान के पीछे, तब मैं वहां जाकर बैठा। तो इस वजह से मेरी आज मैं आपके सामने हूँ कहने को तो। और ये चीज लाइट की वजह से जो सीसीटीवी वगैरह पुलिस ने और भी रेलवे रोड से जहां भी उठाए हैं वो अपनी कार्रवाई कर रही है। आपने नाम लिया गंगेश्वर का जी, नीरज गुरुकुले का। आप अनाज मंडी के प्रधान भी हैं, पहले भी रहे थे, बीच में नहीं रहे थे, और आप जमीनों की खरीद फरोख्त का भी काम करते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं कोई दुश्मनी आपकी किसी और से हो? व्यापारी आदमी की कभी किसी से दुश्मनी नहीं होती, हम व्यापारी हैं। और रही बात ये कि उस टाइम पर मैं पुख्ता नहीं कह सकता, जब पहले वाला भी है, शायद किसी ने नीरज फरीदपुरिया का नाम लिया हो, मैं नहीं कह सकता। अब की बारी भी नहीं कह सकता, जो पिछली बारी कॉल आई है उसमें कोई नाम नहीं था। नहीं, अनाज मंडी की कोई नहीं, अनाज मंडी का तो कोई हमारा व्यापार का काम है। कोई भी व्यापारी कभी भी दो चीजें होती है, व्यापार की दुश्मनी नहीं होती, व्यापारी सरकार का होता चाहे कोई सरकार आए। व्यापारी का तो हमेशा का काम है कि व्यापारी कभी भी आपसी रंजिश किसी से नहीं रखता। संगठन पे कब्जा करने के लिए जैसे होता है। ऐसा कुछ नहीं है सर, इसमें कोई नहीं है, इतनी सीरियस बात नहीं है हमारी इसमें। क्या लगता है इस तरह की वारदात काफी शहर में हो रही है, क्या लगता है? देखो, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो पिछली साल मार्च के महीने में ही तो हमारे 999 वाले छाबड़ा साहब के वहां पर हुई थी, और अभी भी हमारी जो एक दो और धमकियां हुई हैं। पहले भी एक 3-4 व्यापारी तो हमारे पनवल के ऐसे हैं जिनकी हुई है। आमरू वाले सरपंच थे पूर्व, वो हैं, अनु जैन है स्वर्णकार, और अपने बंसल साहब हैं। कितने हैं ऐसे जो जारी है, इसमें प्रशासन को देखना चाहिए। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन कहती है कि भाई इसे हम सख्ती से लेंगे। क्या कार्रवाई अभी प्रशासन ने की है? प्रशासन ने जो आज के अनुसार होनी चाहिए थी वो करी। सिर्फ एक जो ढील है, जिसकी वजह से हम आपको बताने के लिए आ जाए कि जो ढील वो दी गई है कि ना कि 307 का प्रारूप और ना 287 हवाई फायर, वो नहीं होकर जो होना था 109 की धारा, जिसमें 307 का बीएनएस में 109 होती है, वो होनी चाहिए थी, और सीधा शूट का 3,000 का होना चाहिए था, जो चीज करनी चाहिए थी। पर एसपी साहब ने, अभी हम मिलके आए हैं, पूरी संतोषजनक बातचीत हमारे लिए रखी है, उससे हम संतुष्ट हैं। किसी तरह के कोई धमकी नहीं, आप पर पहले फोन पर धमकी आती है, उसके बाद आप पर हमले के लिए वहाँ बंदूकधारी भी पहुंच जाते हैं। अभी आपको प्रशासन ने क्या मदद की है, क्या आपको सुरक्षा मिली है? हाँ जी, मेरे को सुरक्षा उसी दिन रात को ही दे दी गई थी। उसी दिन 3 हैं सुरक्षाकर्मी, उनको 8-8 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से हैं वो, बाकी 3 सुरक्षाकर्मी हमको दे रखे हैं। लोग जो है फायरिंग में आए थे, ऐसे अगर कुछ आपको पता हो? उसकी अब पुख्ता जानकारी नहीं दे सकते, उसमें हमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता। प्रधान जी, इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हुई नहीं हुई अभी कुछ भी नहीं है। वो कहे 4 टीमें उनकी चल रही है तलाशी। नहीं, तो अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, 307 की धारा नहीं जोड़ी जाती है, आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं आगामी में, तो आप क्या उसमें कदम उठाओगे? उसमें मंडी के प्रधान आए ना अभी हमारे प्रधान जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, तो वो जानकारी उसमें कदम उठाने के लिए करेंगे, वो बताएंगे भी आपको सारी बात। ये जो गोली चला के गए हैं, किसी तरह की कोई धमकी भी दी है उन्होंने? पहले ही धमकी मेरे पास, उसके पहले ना 10 सितंबर से और आज तक ना तो मेरे पास धमकी आई है कोई भी, ना मेरे पास कोई ऐसी बात आता है। क्या शक लग रहा है आपको? शक तो देखो, मैं क्या कहूँ, किसी का कैसे बात कर दूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है जिसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता उसमें। पर यह है कि प्रशासन से यही बात लगाएंगे कि जल्दी से जल्दी अरेस्टिंग हो उनकी और जल्दी कार्रवाई की जाए। पहले आपको धमकी मिली, उसके बाद प्रशासन की किसी तरह की कोई गश्त वगैरह मंडी बढ़ी नहीं? हाँ, काफी थी, ठीक थी। पर अगर मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, अगर सितंबर के महीने में ही ये बात हो जाती सख्ती से, अगर प्रशासन ले लेता, तो आज शायद ये नौबत ना आती। प्रधान जी, इससे पहले भी 30 राउंड करीब फायरिंग हुई थी दिन दहाड़े 9 बजे सुबह पलवल के आगरा चौक पे, जहाँ पे इतनी हजारों की भीड़ रहती है, पुलिस वाले भी रहते हैं। अब आपके यहाँ फायरिंग हुई है, कुसलीपुर में भी परसों फायरिंग हुई है, एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के घर गोलियां बरसाई गई हैं। इसके अलावा रोज मतलब हर महीने 2-3 व्यापारियों से रंगदारी मांगी जा रही है। तो आपको क्या लगता है इसमें किसकी कमी है? क्योंकि मुख्यमंत्री पिछली बार जब आए थे चुनाव से पहले लोकसभा, उन्होंने कहा था कि या तो अपराधी सुधर जाए, नहीं सुधार दिए जाएंगे, और उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि वे अधिकारी शक्ति अपनाए। लेकिन उसके बाद भी 7 महीने हो गए, कोई इसमें बदलाव नहीं आया, उसी तरीके से डर्रे पे रंगदारी मांगी जा रही है। अगर रूटीन चला व्यापारियों के साथ, अगर परोल में व्यापारी यहाँ पर निवेश करने से छोड़ देंगे, व्यापारी आना छोड़ देंगे, ये मेरा पक्का इरादा है। अगर ये चीज रहती रही, अगर रेगुलरली जो हो रहा है आज की डेट में परोल में,
पलवल सीधा बैकग्राउंड पे जाने वाला पहले डिस्ट्रिक्ट होगी जो पलवल बिल्कुल भी इसमें कहते हैं ना इन्वॉल्वेशन नहीं करेंगे व्यापारी यहाँ पर आना बना। नहीं प्रधान जी, आप और व्यापारी थोड़े मजबूत हो हर तरीके से, तो आपसे क्या अपेक्षा है शहर के व्यापारी कर सकते हैं कि अगर आपके साथ ऐसी वारदात हो तो आप क्या इसमें क्या कोई मजबूत कदम उठाएंगे आगे? वही तो सारी हमें नौबत आई हुई है जो हमारे सभी व्यापारी, आज हम एसपी साहब से 15 से 20 आदमी का एक गया था ग्रुप मिलने के लिए, वो सभी यही बात कहते हैं कि जब वो आदमी हमारा जो मजबूत है प्रधान है उसके बावजूद भी उस पर फायरिंग होती है तो फिर इसकी सोचने का विषय बन जाता है। ये तो है, फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी व्यापारी के लिए। और मैं भी अपने राम अवतार तायल जी के ऊपर कोई नहीं आ जाएगी, आवाज आ जाएगी। नमस्कार, आप सभी मीडिया कर्मियों का मैं धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहली बात ये है, जो लीडर है वो लीडर है। तेवतिया जी हमारे जो है लीडर हैं और इनको व्यापार मंडल का भी प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। जो गोली चली उससे 2 दिन पहले ही इनको लेटर भेजा था, लेकिन संयोग से ये गोली चल गई। ये बड़ी दुखद घटना हुई और ऐसी घटनाएं पूरे हरियाणा में दिन प्रतिदिन हो रही है। पीछे भी मैं सीएम साहब से मिला था जब उनके संज्ञान में सारी बात लाई थी और उसके बाद उन्होंने जो है इसके ऊपर एक्शन भी लिया था। जब तक इन बदमाशों का, बदमाश की कोई जाति नहीं, जब तक इनका एनकाउंटर नहीं होगा, इनके चीरा नहीं लगेगा, जब तक प्रदेश में अमन चैन कायम नहीं रहेगा। और अभी हम एसपी साहब से मिले हैं, ऊपर उच्च अधिकारियों से सारी बात की है। अभी बड़े भाई पूछ रहे थे अपने वरिष्ठ पत्रकार जी, भाई क्या निर्णय हुआ? निर्णय ये है, अगर इनके ऊपर 307 यानी कि 109 नहीं लगती तो हम पलवल की पूरी डिस्ट्रिक्ट की मंडियों को पहले बंद करेंगे, उसके बाद काम नहीं बनता तो पूरे हरियाणा के जो है मंडियों को बंद करेंगे, उसके बाद बात नहीं बनती तो पूरे हरियाणा के प्रत्येक ट्रेड का व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाएगा और सरकार को मजबूर कर देंगे भाई इन बदमाशों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनके ऊपर चीरा लगना चाहिए, इनका एनकाउंटर होना चाहिए। आज प्रत्येक ट्रेड का व्यापारी सरकार से नाराज था, लेकिन जिसके साथ व्यापारी उसका पलड़ा भारी। हमने अपना व्यापार का आड़तियों की आड़त घटाई, उस मुद्दे को एक साइड रख के अमन चैन के लिए बीजेपी को वोट किया। बलक में व्यापारियों ने बीजेपी को वोट किया और तीसरी बार प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार आई। आज हम नायब सिंह सैनी जी से यही मांग करते हैं, व्यापारी अमन चैन से अपना व्यापार करना चाहता है। आज इतने मजबूत आदमी के ऊपर फायरिंग होगी, उसके बाद प्रशासन जो है 287 लगा रहा है हवाई फायरिंग की, जो बिल्कुल भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी एसपी साहब ने कहा है मैं 109 लगाता हूं, तायल जी ऊपर उच्च अधिकारियों के भी फोन आ लिए और सीएम साहब को भी हमने जो है कोशिश की है संपर्क करने की और वहां संदेश हमने भिजवा दिया है। तो जब तक अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापार मंडल किसी भी तरीके से, ये तो व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी है, आड़ती एसोसिएशन हरियाणा के भी उपाध्यक्ष है, अनाज मंडी पलवल के प्रधान है, डिस्ट्रिक्ट के भी प्रधान है। अगर मेरे हरियाणा के किसी आम व्यापारी के साथ भी अगर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होती है तो हम चुप नहीं बैठेंगे और जो है हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, आंदोलन कितना लंबा करना पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। कितने दिनों का समय जो है प्रशासन ने आपको दिया है कार्रवाई? हमने 31 तारीख का हमने दिया, 31 जनवरी तक का प्रशासन को समय। 31 जनवरी तक अगर कार्रवाई नहीं होती, ये धाराएं नहीं जुड़ती तो हम पहले पलवल को बंद करेंगे, उसके बाद पूरे हरियाणा की मंडियों की बंद की कॉल करेंगे और जरूरत पड़ी तो प्रत्येक ट्रेड का व्यापारी सड़कों पर खड़ा हो जाएगा। किसी भी सूरत में मतलब जो है ऐसी बातें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्यापारियों को सड़क पर आना पड़ रहा है, क्या लगता है कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है हरियाणा की? कानून व्यवस्था कहीं न कहीं कानून व्यवस्था में लचीलापन है। जब तक इनके एनकाउंटर नहीं होंगे तब तक प्रदेश में अमन चैन की स्थापित नहीं होगा। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री जी को आ रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनसे गुजारिश करूंगा भाई जब तक इनके चीरा नहीं लगेगा प्रदेश में अमन चैन कायम नहीं होगा। तो प्रधान जी क्या कुछ डिमांड कर रहे हो, क्या कार्रवाई आप लोग चाह रहे हो? कर दी हमने। हम तो कार्रवाई यही चाह रहे हैं भाई साहब के नाम जो है इनके एनकाउंटर हो और जो सख्त से सख्त धाराएं 109, 307 का जो प्रारूप है 109 जोड़े। अभी अब एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है, ऊपर से उच्च अधिकारियों की सारी भाई बात एसपी साहब से हो ली है,
तो इन्होंने मैं अभी ये धारा जुड़वा देता हूँ, लेकिन प्रशासन ने पहले कमजोर धारा जोड़ी जिसको मतलब प्रदेश का और पलवल का व्यापारी बर्दाश्त। प्रधान जी, आप ने कहा कि धाराएं हल्की जोड़ी गई हैं, बड़ी धाराएं जोड़ी जाएं, लेकिन जब आरोपी ही नहीं पकड़े जाएंगे तो धारा ही क्या करेंगे, क्योंकि वो आरोपी की शनाख्त तो भी नहीं हो पाई, ना ही वो तो आरोपी तो फरार घूम रहे हैं। अगर आरोपी नहीं पकड़े गए तो 31 तारीख के बाद फिर मीटिंग करेंगे, पहले पलवल को बंद करेंगे, उसके बाद पूरे हरियाणा की मंडियों की बंद की कॉल करेंगे, फिर और जितने व्यापार मंडल है उनसे संपर्क करके पूरा हरियाणा बंद की कॉल करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है संदीप बंसल जी से भी बात करेंगे। पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी जो है सड़क राख नहीं, हम चिंगारी है, हिंदुस्तान के व्यापारी हैं। अगर व्यापारियों को किसी ने कमजोर समझा और किसी ने छेड़ने की जरूरत समझी तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज व्यापारी कमजोर नहीं है। कब तक अल्टीमेटम दिया हमने 31 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया। क्या करेंगे फिर? उसके बाद सबसे पहले पलवल डिस्ट्रिक्ट को बंद करेंगे, उसकी मंडियों को बंद करेंगे। अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती तो पूरे हरियाणा की मंडियां बंद करेंगे, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर पूरा जो व्यापार मंडल के और जितने पदाधिकारी है, जितने व्यापार मंडल और अलग व्यापार मंडल है, उनके अध्यक्षों से बात करके पूरे प्रदेश का व्यापारी सड़कों पर आएगा और पूरा जो है प्रदर्शन करेंगे और अपना जो है सरकार को मजबूर कर देंगे, प्रशासन को मजबूर कर देंगे जल्दी से जल्दी इसका समाधान करने के लिए। ठीक।